नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने मैगी की बिक्री पर 15 दिन के लिए बैन लगा दिया है। आज नेस्ले के ऑफिसरों के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। दिल्ली से लेकर केरल तक देश भर में मैगी पर छा गया है महासंकट। तकरीबन हर राज्य का खाद्य विभाग मैगी के नमूनों की जांच में जुटा हुआ है। कई मल्टी स्टोर चेन ने मैगी को रखना बंद कर दिया है, जिसमें बिग बाजार और इजी डे शामिल है। दिल्ली में मैगी फेल भी हो चुकी है। लेड और MSG जैसे खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी ने मैगी को सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह बना दिया है। हालांकि नेस्ले ने इस मामले में अपनी सफाई दी है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी पूरे मामले पर पैनी निगाह बनाए हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। दो मिनट की मैगी पर 30 मिनट माथापच्ची। दिल्ली सरकार और नेस्ले अधिकारियों की बैठक। दिल्ली में 15 दिन के लिए मैगी पर बैन। जी हां, दिल्ली सरकार ने राजधानी में मैगी की बिक्री पर 15 दिन के लिए बैन लगा दिया है। सरकार ने 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है। दिल्ली के केंद्रीय भंडारों से मैगी बैन की जा चुकी है। बिग बाजार ने देश भर में अपने स्टोर में मैगी रखना बंद कर दिया है। इजी डे भी इस मसले पर बिग बाजार की राह पर चल पड़ा है। यानी देश की राजधानी में जब हलचल तेज हुई तो मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को भी आगे आना पड़ा। दिल्ली सरकार के साथ 30 मिनट तक 2 मिनट के जायके को लेकर तकरीरें हुई। उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि मैगी के मौजूदा स्टॉक को भी हटा लिया जाए। कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज करे। पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीरें हालात की गंभीरता खुद बयान कर रही हैं। अधिकारियों ने कई गोदामों में जाकर मैगी के सैंपल इकट्ठे किए। इन्हें तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह मैगी के दीवाने करोड़ों में हैं। लेकिन जैसे जैसे देश के तमाम राज्यों से मैगी को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आ रही हैं, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। हमने मुंबई में ऐसे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। आप यहाँ पर आते हैं, क्या अब आप मैगी खरीदते हैं? नहीं, पहले मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती थी, मैं हर रोज खाता था, मगर जब से पता चला है कि मैगी में कुछ खराबी रहती है, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मैगी खाते थे क्या, और अब या जब जिस तरह की खबरें, तो आपके घर पर क्या है? क्या पापा कभी आपको मैगी खरीद कर लाते हैं घर पर या फिर नहीं लाते हैं? पापा तो हर रोज पहले हमको मैगी खिलाते थे, लेकिन अब न्यूज में पढ़ा है तो अब हमें बहुत डर लगता है। अलग अलग राज्य सरकारें अगर अपने स्तर पर मैगी को लेकर सतर्क हुई हैं, तो केंद्र भी हरकत में आ गया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि पैकेट पर सटीक जानकारी लिखना जरूरी है और ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई मुमकिन है। सामान बनाते हैं उसके ऊपर में वो कंटेंट्स लिखते हैं, वो कंटेंट्स में जो चीज लिखते हैं उतना ही है, तो वो जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन उसके अलावे यदि उसमें सामान मिलाया जाता है, जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है, और भी चीजें हैं, तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। केरल सरकार पहले ही करीब 1500 सरकारी दुकानों में मैगी की बिक्री पर बैन लगा चुकी है। तमाम राज्यों में मैगी के सैंपल लैब में हैं और इंतजार बस रिपोर्ट का है। यानी अगर रिपोर्ट में लेड या MSG ज्यादा मिलता है तो केरल की तरह बाकी राज्य भी मैगी के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मैगी विवाद पर खुद अमिताभ बच्चन ने सफाई दी और आज कहा कि इस मामले पर अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर इस मसले पर उनको कोई नोटिस मिलता है तो वो सरकारी अफसरों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मैगी से दूरी बनाने की कोशिश की। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and
we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. 2 मिनट की मैगी और जिंदगी भर की मुसीबत, हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। और कोई मुद्दा समाज में बहुत गहरा जब उतर जाता है तो उसके 2 संकेत होते हैं। एक तो उस पर तरह तरह के जोक्स बनने लगते हैं और दूसरा कि बच्चे भी उसकी बात करने लगते हैं। और मैगी के केस में ये दोनों हो रहे हैं। अरुण राम ने ट्विटर पर एक जोक भेजा है कि मेरा दोस्त घर आया और उसने कहा बहुत भूख लगी है, तो मैंने कहा 2 मिनट, वो उठा और गायब हो गया। तो इस तरह की बातें अभी मैगी के बारे में की जा रही हैं, लेकिन कई गंभीर मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं, कई गंभीर सवाल जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। लेकिन पहले इन सवालों पर एक नजर। दशकों से मैगी बेची जा रही है, मैगी के सैंपल्स की जांच पहले क्यों नहीं की गई, पहली बात। दूसरा सवाल, क्या मैगी का विज्ञापन करने वाले सितारों की तय होगी जिम्मेदारी? तीसरा सवाल, मैगी की बिक्री को हरी झंडी देने वाले FDA अफसरों पर होगी कार्रवाई? चौथा सवाल, दशकों से बिक रही मैगी पर अभी तक क्यों नहीं जागी सरकार? ये एक और बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनमें दिल्ली के जाने माने मैक्स हॉस्पिटल की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मंजरी चंद्रा हमारे साथ है, और जो अपनी कंपनी भी चलाती हैं मंजरी वेलनेस, साथ ही साथ कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीराम खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानी मानी अभिनेत्री शिवानी वजीर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। CAC की फूड एंड सेफ्टी के रिसर्च एसोसिएट अनन्या तिवारी हमारे साथ हैं, और ब्रांड गुरु शुभो सेन गुप्ता भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान चाहता हूं इस पैकेट के ऊपर जो मेरे सामने रखा हुआ है। चिर परिचित, न जाने कितने दशकों से हम इस पैकेट की बात कर रहे हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर लोगों ने इसे संभाल कर रखा हुआ था। अब हालत ये हो गई है कि कैंटीन के अंदर भी ये कुछ समय के लिए इसकी सेल सस्पेंड कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है, यहाँ इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे हैं, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स यानी इसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर MSG का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। क्या ये जरूरी था? श्रीराम खन्ना जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। इस पैकेट के अंदर MSG है, ये बताना क्या मैगी के लिए, नेस्ले के लिए जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। अगर इस्तेमाल किया है तो बताना जरूरी था। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? दशकों से छोटे छोटे बच्चों से लेकर परिवार में सभी लोग यही मैगी खा रहे हैं। देखिए, जिस पैकेट पे मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिक्लेरेशन देने की कि क्या इस्तेमाल हुआ है, हालांकि MSG के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, परंतु यदि कोई इस्तेमाल करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, क्योंकि आप मीठा कितना डालोगे चाय में या नमक कितना डालोगे दाल में जी, उसकी एक लिमिट होती है। उसी तरह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में MSG डालिए आप, परंतु उसको डालने के बाद आप पब्लिक को बताइए कि इसमें MSG है। और MSG क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये जानकारी देना और भी अनिवार्य है। और ऐसा पैकेट अगर बाजार में बिकता है तो उसको कानून के तहत मिसब्रांडेड माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान आप सभी का चाहूंगा, सभी मेहमानों का। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मैगी खाते रहे लंबे समय से, वो मैगी के पैकेट तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। एक ये विजुअल आज का है, और एक और विजुअल ये है कि जो सितारे प्रमोट कर रहे थे मैगी को, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन के खिलाफ आज प्रदर्शन हुए, और साथ ही साथ अभी अमिताभ बच्चन की आप सफाई भी सुन रहे थे। मंजरी चंद्रा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे सितारों की भी जिम्मेदारी बनती है जैसा कि अभी कहा जा रहा है? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, पहली बात तो उनकी जिम्मेदारी कुछ हद तक नहीं बनती, क्योंकि जब वो किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, जब वो किसी भी तरह का विज्ञापन करते हैं, तो उनको ऑलरेडी एक ब्रांड वैल्यू, ब्रांड में जो कंटेंट्स हैं, जो उनका रिसर्च उन रेफरल है उस ब्रांड का, वो सब कुछ क्लॉज में बताया जाता है। और कोई भी सेलिब्रिटी अपने ये एक क्लॉज बनाकर ही इंडोर्स करता है कि हम जो इंडोर्स करें उसमें नुकसानदेह कोई चीज़ नहीं है। तो एक तरह से हम इसको इस हद तक नहीं ले जा सकते कि जो उसको इंडोर्स कर रहा है उसको पनिश करें,
इस तरह करेंगे तो फिर शायद उन टीवी चैनल्स को भी करना पड़ेगा जो इसके एड्स दिखा रहे हैं, और उन दुकानदारों को भी करना पड़ेगा जो वो बेच रहे हैं। श्रीराम खन्ना, आप इससे सहमत हैं कि जो भी स्टार्स इसको इंडोर्स करते रहे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो या प्रीति जिंटा क्यों ना हो, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिम्मेदारी बनती है उसकी जो माल को बना के बाजार में बेच रहा है, और बेचने के लिए यदि वो इश्तिहार करता है किसी भी प्रकार का और उसमें कुछ भ्रामक है तो जिम्मेवारी उसी की है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग की, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की, और उसमें जो कानून में सजा है उसको मिलनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारी कानून के अंतर्गत है वो इश्तिहार देने वाले की है, अखबार की नहीं है जिसमें एक इश्तिहार छपता है, या चैनल के नहीं है, जैसे आपके चैनल पे भी ये दिखाया गया होगा विज्ञापन, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका चैनल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इसके लिए। रिस्पॉन्सिबल तो एडवर्टाइजर रहेगा जिसने उसको पैसे देकर क्रिएट किया है, उसको प्रोड्यूस किया है, जिसका प्रोड्यूसर है और स्पॉन्सर है उसका, और जो पैसे देता है चैनल्स को उस विज्ञापन को दिखाने के लिए, जिम्मेदारी उसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई आदमी अपनी लीगल कोई फिलॉसफी टेस्ट करना चाहता है तो वो कचहरियां उसका जवाब देंगी और देती रही हैं। अनन्या तिवारी, आप बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप जब बहुत छोटी होंगी, लगभग उसी समय से ये सारे ऐड शुरू हो गए होंगे, आपने जीवन में कभी ये मैगी खाई कि नहीं खाई? हाँ, खाई है, पर अब क्योंकि मालूम है कि ये बहुत हेल्दी फूड। आपको कब मालूम पड़ा ये सारी कंट्रोवर्सी? अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुई तब, या जब आप अपनी खुद की रिसर्च करने लगी तब? नहीं, एक्चुअली मुझे ज्यादा पसंद नहीं था, तो मैं काफी टाइम से ही नहीं खाती हूँ। बहुत बचपन में खाया, I just didn't like it. अच्छा, आप उन थोड़े से लोगों में जो मैगी के टेस्ट के कारण मैगी नहीं खाते थे। हाँ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे, जैसे आप भी आपके पास आऊंगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू, वो कितनी है? क्योंकि परसेप्शन ये बन रहा था जब ऐड देखते थे आप, तो कभी प्रीति जिंटा कहती थी, अमिताभ बच्चन कहते थे, माधुरी जी कहती थी बड़ी न्यूट्रिशियस है ये न्यूट्रिशियस है? देखिए, न्यूट्रिशियस ये इस तरीके के सभी अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो होते हैं, सिर्फ मैगी ही नहीं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, और जैसे कि हमने CSE ने 2012 में एक स्टडी की थी जिसमें हमने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो शेयर किया है हमारी वेबसाइट पे, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरह से एक पैकेट मैगी का कंज्यूम करने से कैसे आपका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है वो दिन में जितना नमक खाना चाहिए वो कितना होता है? वो 6 ग्राम्स होता है। 6 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक मैगी का पैकेट, ये नहीं इसका आधा होता है ना, इतना बड़ा पोर्शन जो 70 ग्राम्स का होता है वो 70 ग्राम्स उतना अगर आपने खा लिया। हाँ, जो करंटली अब 70 ग्राम्स है, उस समय अराउंड 80 ग्राम्स कुछ था वो 2012 में, अब तो वो 70 ग्राम्स आता है। तो उसमें जो हमारा सॉल्ट कंटेंट है वो हमारा जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस। आप ये कह रहे हैं कि 6 ग्राम दिन भर आप नमक खा सकते हो, उसमें से 3 ग्राम आप एक मैगी के पैकेट के साथ दीज आर द अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज। हाँ, दीज आर द अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज। तो ये जो है काफी मेजर चंक जो होता है वो एग्जॉस्ट कर देता है। एंड एडिशनली जो अभी करंटली भी जो हमारा मैगी का जो प्रोडक्ट आता है 70 ग्राम्स का, उसमें भी काफी हाई सॉल्ट कंटेंट है। जी। शिवानी वजीर इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं श्रीनगर से। शिवानी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो क्या आपने मैगी खानी बिल्कुल बंद कर दिया? मैं वैसे मैगी कभी खाती नहीं हूँ, तो मुझे बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे जरूर खाते हैं, एंड इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। मतलब मुझे बिल्कुल याद है। अरे ये कैसे हुआ? मम्मी तो मैगी खाती नहीं थी और बच्चे खाते थे। इट्स एन एडिक्टिव थिंग। एक बार खाएं तो दिल ललचाता है और खाएं। मुझे बचपन से ही शौक था सेहतमंद रहने का, और 7वीं कक्षा में मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ी थी। तभी से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, और लोग अब भी मुझसे पूछते हैं, अच्छा आपका स्लिम रहने का रहस्य क्या है, आप तो कुछ भी नहीं खाते होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ, सेहतमंद चीजें खाती हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की चीज की कभी वो इच्छा ही नहीं रही। हाँ, ये बात है बच्चे खा रहे हो तो उनके साथ एक कांटा जरूर उठा के थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मगर मुझे पता था कि ये अच्छी चीज नहीं हो सकती, लेकिन कि ये इतनी बुरी चीज है ये नहीं पता था।
मतलब बोर्डिंग स्कूल में जिस दिन बच्चों को बहुत खास ट्रीट देना चाहते हैं, मान लो संडे है, हफ्ते में एक बार, तो सभी बच्चों को मैगी दिया जाता है। बिकॉज कितने सालों से इनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन आ रही है, फास्ट टू कुक एंड गुड टू ईट, मैगी मेक्स अ टेस्टी ट्रीट, मैगी 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 2 मिनट्स। मतलब हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो अभी की क्या बात है। और बड़े दुख की बात है, क्योंकि अगर कोई मुझसे कहता कि क्या आप नेस्ले का मैगी इंडोर्स करेंगे, मैं आपको बता सकती हूँ बिना सोचे समझे मैं कहती हाँ, कितनी बड़ी प्रिविलेज है ये कि इतनी बड़ी कंपनी का इतना खास ब्रांड मुझे इंडोर्स करने को मिल रहा है। और फिर ऐसी बात जानना कि ये वाकई सेहत के लिए इतना बुरा है, लानत है उस अथॉरिटी पे जो इन्हें परमिशन देती है, और हैरत है मुझे ऐसी कंपनी पे जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक स्विस बेस्ड कंपनी, स्विस आर सो पर्टिकुलर कि हर चीज सही कायदे से होनी चाहिए, और फिर इतना हाई लेड कंटेंट जो कि बच्चों की सेहत के लिए इतना खतरनाक हो। ये तो शिवानी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, क्योंकि ये शायद सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे निकल सकते हैं जो कि यूरोप में नहीं बेचे जा सकते, अमेरिका में नहीं बेचे जा सकते, लेकिन आज भी धड़ल्ले से भारत में बिक रहे हैं। लेकिन मैं आना चाहूंगा यहाँ पर शुभो सेनगुप्ता के पास में। शुभो, ये बताएं कि क्या दशकों से ये जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, जिसकी न्यूट्रिटिव कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे ही अगर आप और बेच रहे थे, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट ना करें मैगी खा लें, लंच ना करें मैगी खा लें, ये क्या एक ब्रांड का सक्सेस है, एड्स का सक्सेस है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ब्रांड्स, नॉट ओनली नेस्ले, कि ये ट्रांसपेरेंसी का युग है। यू हैव टू बी वेरी अपफ्रंट और व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर नॉट गिविंग। मेरे ख्याल अगर एमएसजी है इसके अंदर तो बोलिए एमएसजी है, एग्जैक्टली। बोलिए। मैं अभी आपके स्टूडियो में जब आ रहा था, यू नो, आई वाज लुकिंग एट द सोशल मीडिया पेज, ये जो कंपनी नेस्ले, 100 सवाल पूछा गया कि यू नो व्हाट इज देयर, एक भी जवाब नहीं है। व्हाट इज द सोशल मीडिया टीम डूइंग, आई डोंट नो सर। So this is a very good opportunity, you know, wake up call for the all सोशल मीडिया टीम क्या करे बताता हूँ ना। कल तक मैं उसके प्रमोटेड ट्वीट्स देख रहा था जिसपे लिखा था मैगी बहुत बढ़िया है, तो बाकायदा मैंने उसका जवाब भी लिखा कि आप बोलेंगे इससे काम नहीं चलेगा, आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंतजार कीजिए दिल्ली सरकार क्या कहती है, इंतजार कीजिए कि भारत सरकार क्या कहती है। और उसीलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा मंजरी कि 2 महत्वपूर्ण बातें आज कही गई हैं, जिनमें से पहली पे मैं आता हूं कि रामविलास पासवान भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और उससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे थे कि भारत में आज जो नियम है वो इतने कड़े नहीं है कि मैगी जैसी जो समस्याएं हैं इनसे डील कर सकें। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, अगेन मैगी को थोड़ा सा सिंगल आउट किया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये इतना बड़ा ब्रांड। ये तो एक उदाहरण है, जैसे कि अभी शुभो ने कहा ये वेकअप कॉल है। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक उदाहरण सामने है। एक ये वेकअप कॉल है, दूसरा ये एक नी जर्क रिएक्शन है। ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन बनता जा रहा है। एमएसजी डेफिनेटली अगर ऐड किया जाता है तो लिखा होना चाहिए, जो एक गलत चीज़ है। बट जब हम लेड की बात करते हैं, दूसरी बात ये एमएसजी जो है कई सारे फूड्स में प्रेजेंट होता है, और मॉडर्न फूड मैन्युफैक्चरिंग एमएसजी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, एमएसजी पे जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहती है कि सिर्फ इन्फेंट्स के लिए, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए एमएसजी नुकसानदेह हो सकता है। और लेड, क्योंकि उसमें बोन ब्रेन बैरियर से पास हो जाता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर से। लेड लेकिन एक कंटामिनेंट है जो हर तरह के इंसान को नुकसान करता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बट दूसरी जो ज़रूरी बात वो ये कि लेड इसमें है नहीं। लेड ना तो नेस्ले इसमें ऐड करती है, ना ही कोई फूड कंपनी लेड ऐड करती है। लेड एक कंटामिनेंट है जो कई सोर्सेस से, कई बार पानी और सॉइल के सोर्सेस से फूड में आ जाता है, और उसकी हाई पार्ट्स पर मिलियन, जैसे जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने भी लैब्स में टेस्ट किया है, टेस्टिंग भी लेड की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। पता नहीं कितनी लैब्स के पास इतनी फैसिलिटी है हाई एंड की वो इस टेस्टिंग को प्रॉपर्ली कर सकें। कई लोग अभी भी मैगी को छोड़ना नहीं चाह रहे। मैं तो यहाँ न्यूज रूम में जानता हूँ ऐसे लोग जो कि दिन भर प्रोग्राम बना रहे हैं कि मैगी में क्या क्या पाया गया है, उसके बावजूद शाम को जाके घर में मैगी खा रहे हैं। शायद बहुत आसान है, दूसरा ये कि थोड़ा एडिक्टिव है, तीसरा ये इतने साल से खा रहे, बचपन से खाते चले आ रहे। आप क्या कहेंगी, लेड जो परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा है ये कितना खतरनाक है, और एमएसजी कितना खतरनाक है? जैसा कि डॉक्टर ने बताया ही कि एमएसजी के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल,
और इसके कुछ माइल्ड रिएक्शंस या एलर्जिक रिएक्शंस कह लीजिए जो रिपोर्टेड हैं काफ़ी जगहों पर। तो इस लिहाज से MSG नहीं होना चाहिए, और अगर एडेड है तो राइटली सेड उस पर मेंशन होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड दैट दिस प्रोडक्ट कंटेन्स MSG। और रही बात लेड की, तो वो एक कंटामिनेंट है, वो तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स। बहुत सारे लोग अभी भी MSG सुन तो रहे, पर समझा दीजिए आम आदमी के लिए MSG क्या होता है। इट्स बेसिकली अ सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, इट्स मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और आम भाषा में हम इसको अजीनोमोटो कहते हैं, और ये ज़्यादातर ये चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है। ये तो ये प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, नेचुरली भी ये खाना जो हम खाते हैं उसमें होता है। हाँ, नेचुरली। लेकिन मैगी और कई चीजों में जो डाला जाता है वो बेसिकली सिंथेटिक होता है, बनाया जाता है। हाँ, एडेड, यहाँ पर एडेड MSG की बात हो रही है। नेचुरली तो हमारे टोमेटोज, मशरूम्स, इन सब में होता है प्रेजेंट। अजीनोमोटो और MSG में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अजीनोमोटो बेसिकली एक ब्रांड था, जिन्होंने उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड टू नेम, आई मीन दे नेम्ड द प्रोडक्ट अजीनोमोटो, सो दैट्स हाउ इट बिकेम फेमस। सो एसेंशियली इट्स अ सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे सितारों की भी, क्योंकि देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए और छोटे छोटे बच्चे भी अब न केवल मैगी से गुस्सा नजर आ रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी पूछ रहे हैं कि वो सब सितारे जो कह रहे थे मैगी बड़ी अच्छी है, टेस्टी है, इन बच्चों के लिए, यहाँ तक कि बड़ों के लिए भी वो क्रेडिबल फेसेस हैं, क्या उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय सेना की जो CSD कैंटीन होती है उसमें भी अब मैगी को बेचना रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। जो उसके शेल्फ है उससे सारे इंस्टेंट नूडल भी हटा लिए गए हैं। और आज दिन में प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए मैगी के खिलाफ भी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी सफाई में क्या कहा है ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, you know, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि 2 साल पहले उन्होंने ऐड किया था, तब से वो मैगी के साथ कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिवानी के पास जा रहा हूं। शिवानी, वो विजुअल्स भी हम स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो मैगी को एंडोर्स कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के लिए वो बड़े स्टार हैं, वो जो बोलते हैं लोग सही मानते हैं। क्या उनकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुझे लगता है लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जब कोई किसी एडवर्टाइजमेंट को करते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कैमरामैन एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका काम है, भले प्रोडक्ट जो भी हो। अगर कोई मॉडल इंडोर्स कर रहे हैं या कोई एक्टर इंडोर्स कर रहे हैं, अगर डॉक्टर हो तो उनकी जिम्मेवारी अलग है, क्योंकि फिर उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती, ये मैं जरूर मानती हूँ कि अगर उस स्तर पे कोई पहुंच जाए तो थोड़ा सा देख लें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अगर मुझे कोई नेस्ले के किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने को कहता तो मैं आंख बंद करके कर देती, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता इतनी बड़ी कंपनी, इतनी नामी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी गैर जिम्मेवारी दिखा सकती है। लेकिन कुछ ही देर पहले प्रोग्राम में मंजरी जी कह रही थी कि दिस इज अ वेक अप कॉल, और आपके जो दूसरे एड गुरु हैं वो भी कह रहे थे इट्स गोइंग टू बी अ होल गेम चेंजर। सच बात तो ये है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर हमारे देश में बिक रही है वो सेकंड रेट नहीं हो सकती। हमारा देश डंपिंग ग्राउंड नहीं है, भले ही वो मोबाइल फोन्स हो, भले ही वो गाड़ियां हो, भले ही वो खाने पीने की चीजें हो, और खाने पीने की चीजों में तो सबसे अहम बात है ये। तो ये जब हमें जागरूकता हो जाएगी, हमारी अथॉरिटीज भी जाग जाएंगी कि चुपचाप ठप्पा नहीं दे सकते, आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, और उन्होंने एक फिल्म में एक्ट किया था जहां पे एक क्लास एक्शन हुआ था। इसी लेड के कंटेंट की वजह से वो घर घर गई थी और उन्होंने लोगों को जागरूक बनाया कि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेहत खराब हो रही है। और फिर उन्होंने एक ये आपने अच्छा उदाहरण दिया, और आप खुद एक अभिनेत्री हैं, आप मेरे ख्याल से ब्लैकबेरी जैसे एड्स भी कर चुकी हैं।
अगर मान लीजिए कई साल तक कोई एक इस तरह का आपके तरह कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, बाद में अगर साफ हो जाता है जांच से कि ये खराब था, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि वो उसके बाद जिस तरह से जूलिया रॉबर्ट्स का आप एग्जाम्पल दे रही हैं, वो लोगों को ये बताएं कि वो जब मैंने कहा था वो गलती थी, ये है सही बात। आप कह रहे हैं जिम्मेवारी, मैं कहूंगी गद्दारी, क्योंकि जब कोई किसी को आपको कुछ पैसा दे, आपको किसी काम के लिए कहे कि आप ये करें, फिर आप अच्छा अब मेरा मन बदल गया, मान लीजिए कि कोई दूसरी कंपनी उस अभिनेता को अधिक पैसा दे और जाए बोले जाओ आप, वो तो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए एकदम साफ हो जाए कि मैगी या कोई और प्रोडक्ट वास्तव में लोगों की हेल्थ के लिए बहुत खराब है, तो क्या वो भी एक जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो एक बाकायदा कैंपेन का हिस्सा बने और सच लोगों को बताएं? वास्तविकता साबित होने के लिए ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीजर्स होगा ना। जैसे कि आप ही के शो में एक महिला थी जो कह रही थी कि लेड का टेस्टिंग प्रोसीजर भी बहुत ही बारीक है। तो इन सब चीजों में कोई अभिनेता किस तरह से इक्विप्ड है, या कोई भी इंसान, कोई भी मॉडल, कोई भी हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में पहले कह चुके हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि जी वाकई ही ये ना तो इंडस्ट्रियल सैबोटाज है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। शिवानी हमारे साथ ही रहे। श्रीराम खन्ना जी, आपके पास आना चाहूंगा। उस वक्त अगर आपको ऐड करते वक्त पता नहीं था अलग बात है, लेकिन बाद में अगर आपको पता लगता है तो? देखिए, जब प्रोडक्ट अप्रूव होता है, हर प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी अथॉरिटी अप्रूवल सर्टिफिकेट देती है जी। उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, और उस समय ये अगर कहा जाता है कि इसमें ये कंपोनेंट्स हैं, तो अगर वो फूड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं तो उनको अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल देने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी कारण से यदि एक अवांछित चीज़ आ जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी की है। कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं कि वो ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स का सर्वेलेंस नहीं करती हैं, कि वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, बेच लिया, पैसे जेब में रख लिए, परंतु उसकी क्वालिटी का सर्वेलेंस मार्केट में वो निरंतर उनको जो करना चाहिए वो नहीं करती। और उस कारण से कभी किसी रॉ मटेरियल के जरिए, कभी पानी के जरिए, कभी किसी और कारण से अगर कोई अवांछित तत्व उनके सामान में आ जाता है तो उनको जागरूक रहना पड़ता है। और इस केस में तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये मैगी एकदम खराब है, देखिए क्या खराब है, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। इसमें एक मिनट, आप लेड तो जब इसमें अगर लेड नहीं है तो खराब क्या है इसमें? केवल लेड की मात्रा 2.5 mg से ज्यादा 3.5 mg पर मिलियन पार्ट्स है, केवल ये कमी है इसमें। अगर वो अपनी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, नेस्ले वाली कंपनी की फैक्ट्रीज में लेड की मात्रा कहां से आ रही है उसको लीक को प्लग करके और उसको रिस्ट्रेन करके मार्केट में डालें तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, उनको लिखना पड़ेगा एमएसजी के पैकेट के ऊपर। श्रीराम खन्ना जी, एक बात बताइए ना, अभी तक इतने साल से क्या हो रहा था? लोग खाते जा रहे थे और जो भी एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है वो चेक तक नहीं कर रही थी। आप एंकर हैं, आप कोई साइंटिफिक विद्वान नहीं है। एक हर बैच में उसकी क्वालिटी का फर्क आता है, हर बैच में कहां से रॉ मटेरियल आ रहे हैं, कब बन रहे हैं, बैच टू बैच वेरिएशन होता है। कुछ बैच में लेड है, कुछ में नहीं है। तो अगर पाया गया है कुछ बैचेस में तो वो बैच खराब है। बैच आपके टीवी प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम में टीआरपी कम, मैं तो आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है अगर मैं मैगी पर सवाल उठा रहा हूं या फिर पूछ रहा हूं तो? नहीं, मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपकी नादानी पे आ रहा है कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि बैच टू बैच वेरिएशन के बारे में आपको इतनी निम्न जानकारी नहीं है और आप इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज जो खाद्य मंत्री सामने आए वो यूं ही सामने आ गए, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री आ गए यूं ही आ गए, आप ही सब सच जानते हैं। सुनिए, और बाकी सब मूर्ख हैं। तो भी मालूम नहीं है। नहीं, मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूं, अनजान हैं। जानकारी लेंगे तो जानकार बनेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर उसी प्रोडक्ट में लेड की मात्रा आपको आज हमने इनवाइट के लिए किया है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इनवाइट किया हमने आपको। मैं तो एक्सपर्टीज अपनी आपसे बांटने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप सुनते ही नहीं हैं। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग नेम्स, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। आई एम नॉट कॉलिंग नेम्स, बट आई एम नॉट हियर एज योर एम्प्लॉई, आई एम एन इंडिपेंडेंट माइंड। आप जो चाहे बोलो, आपको कौन रोकेगा? हमने रोका आपको अभी तक? नहीं तो आप रोक ही रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आप? यू मस्ट अलाउ मी टू स्पीक प्रॉपर्ली। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने कोई जजमेंट नहीं दिया है, मीडिया जजमेंट देता भी नहीं है, हम खबर देते हैं बस। मैंने आपको सवाल का जवाब दिया है, आप और पूछेंगे और भी जवाब दूंगा। मैं एक दूसरी चीज भी आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये
कि क्या आपको लगता है कि जो सारी बहस है वो इन प्रोडक्ट्स के तरफ तो है, लेकिन क्या ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स के लिए अच्छे नहीं है? मैगी से शुरुआत हुई है, लेकिन साथ ही साथ लेज और कुरकुरे पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स पर सवाल उठते रहे। ऐसा है, मेरा नम्र निवेदन ये है कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो नए नए नियुक्त हुए हैं नए कानून के अंदर, उन्होंने सैंपल उठा के लैब्स में भेजना शुरू कर दिया है और अभी किसी कारण से मैगी सामने आया है। मेरा ऐसा मानना है कि 20 प्रोडक्ट बाजार में ऐसे हैं जिनमें हेवी मेटल्स, लेड, कैडमियम या और हेवी मेटल्स के प्रेजेंस होगी, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज होंगे। जैसे जैसे उनके टेस्ट बढ़ेंगे और वो सामने आएंगे तो आप आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि केवल मैगी नहीं है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ईमानदारी से टेस्टिंग हो रही है। अब फर्क यह है कि पहले जब टेस्टिंग होती थी तो छप्पड़ में होती थी, लोगों को पता नहीं लगता था, परंतु अब 2006 के कानून में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाई गई है वो एक बहुत पैने नजर वाली संस्था है। श्रीराम जी बिल्कुल साथ ही रहे, उन्होंने देश मंजरी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे और कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जहां पर अभी तक ध्यान नहीं था? मैगी से एक शुरुआत हुई है, लेकिन क्या बहुत सारे और प्रोडक्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है? और क्या अभी भी हम उन खाने पीने की चीजों पर फोकस करके ठीक कर पा रहे हैं जहां पे सही और ज्यादा फोकस की जरूरत है? जी देखिए, इसके दो नज़रिए मैं आपको दूंगी। जैसे पहले तो श्रीराम जी ने बोला कि हमारी जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी है वो थोड़ी पैनी नज़र वाली हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोसेस और पैकेज और पैकेट किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स में कुछ एडिटिव्स, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं और वो केमिकल्स कई रीज़न से हैं। जैसे MSG का रोल है टेस्ट इन्हांसिंग, इसी तरह हर प्रोडक्ट का एक रोल है, हर जो भी एडिटिव है। तो ऑब्वियसली जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं सबका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर होता है गट पे, बट कितना इफ़ेक्ट होता है और कितना अमाउंट इनके कंजम्पशन का इफ़ेक्ट कर सकता है वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह हमारा प्रोडक्शन हो गया, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन हो गई है, हम सबको फ्रेश खाना हर वक्त नहीं मिल सकता, और क्योंकि कुछ चीज़ें इसलिए ऐड की जाती हैं कि चीज़ों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सके, फूड की अवेलेबिलिटी, जो फूड सिक्योरिटी बिल अगर आप देखेंगे, फूड की अवेलेबिलिटी पूरी की जा सके, तो इसलिए ये इन चीज़ों के एडिटिव एक तरह के जिसको बोलते हैं कि अनअवॉइडेबल न्यूसेंस बन गई है। अनन्या, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जांच के लिए आते होंगे। आज कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे ऐसे फैमिलीज के लोग देख रहे होंगे, माँ देख रही होंगी, बच्चे देख रहे होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वार्निंग सिग्नल्स कहाँ से मिल सकते हैं? देखिए, एसेंशियली इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जैसा कि हम लेबलिंग की इशू को हमेशा हाईलाइट करते हैं, ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबलिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे 70 ग्राम्स के पैकेट हैं अभी मैगी के जो बाज़ार में मिलते हैं, जो 12 रुपीज़ के होते हैं, उसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि इस पैकेट में कितना सॉल्ट है या कितना इसके अंदर कोई भी उनका रेकमेंडेड डेली अलाउंस के रिस्पेक्ट में बताता हो कि हाँ, जैसे कि उन्होंने खाली परसेंटेज मेंशन कर रखा है, जैसे कि प्रोटीन का, कैल्शियम का, उस तरह से उनको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में मेंशन करना चाहिए। एंड दिस इज़ अ कंज्यूमर्स राइट कि उनको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट में वो एक्चुअली खा क्या क्या रहे हैं। शिवानी, ये बताएं, एक माँ के तौर पे आपको चिंता होती है, आप जब भी बड़े बड़े शॉप्स में जाते हैं खरीदारी के लिए, वहाँ से लेकर तो जो खोमचे वाला है वहाँ और फ्रूट और सब्जी जब आप ठेले से खरीदते हैं, क्या आप, क्योंकि आप कई दूसरे देशों में भी जा चुकी हैं, तो वहाँ बाकायदा आपको जैसे ये पैकेट है इसके ऊपर जो लिखा है उसके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी सारी वहाँ पर दी जाती है और उसको बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि भारत में इसकी सिर्फ शुरुआत हुई है अभी? मुझे बहुत डर लगता है जिस स्तर पे, जिस जगह पे हम लोग आजकल हैं, क्योंकि बिक्री और मुनाफा वाकई लोगों के सबसे पहले शब्द बन गए हैं।
तो जब कोई कुछ काम करे, अगर थोड़ा भय हो कि हम किस चीज़ को बेच रहे हैं, तो हो सकता है लोग थोड़े जागरूक हो जाएंगे। पता चला कि केलों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, आम को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, कोई भी केमिकल डाले जा रहे हैं, लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि अगला जो खाएगा वो भी बंदा हमारे परिवार का हो सकता है। हमें कैसे लगेगा अगर हम लोग बीमार हो जाएं क्योंकि किसी ने लापरवाही से ऐसे ही कुछ भी खिला दिया हो। तो बड़ी कंपनी से लेके छोटे आदमी तक ये जागरूकता फैलनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके प्रोग्राम में इस तरह की बातें, मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं वो थोड़े जागरूक भी हो जाएं। मैं तो बस यही कहूँगी कि आजकल के दौर में वी कैन नॉट बी केयरफुल इनफ। इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है और इतना कुछ है चुनने के लिए। मैं बस यही कहूँगी माओ से कि एक संतुलन रखें और अपने बच्चों को अन्य चीज़ें दें, भिन्न भिन्न चीज़ें दें अलग अलग जगहों से, क्योंकि कोई भी एक चीज़ की रट लग जाए तो उसमें खतरा है। अब जैसे कि लोग कहते थे कि दूध पीकर बच्चे बहुत तंदुरुस्त, लंबे और अच्छे होंगे, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, और अब एक स्टडी आई है कि दूध गाय के बछड़े के लिए होती है और वो इंसान के बच्चों के लिए नहीं होता। जो दूध माँ अपने बच्चे को देती है उसके जन्म के समय पर, वो दूध उस बच्चे के लिए सही है, लेकिन गाय का दूध बच्चे के लिए उचित नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे तो गाय के दूध पे पले बड़े हैं और उन्हें वो बहुत पसंद है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अगर 4 ग्लास पीने का मन हो तो 2 पी लो। तो यही है, एक संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं देख सकते कि कोई भी दूसरा प्रभाव ना पड़े, कोई भी गलत बात ना हो। जिस माहौल में रह रहे हैं ये एक और मुद्दा है कि बहुत सारी तरह तरह की स्टडीज सामने आती रहती हैं और ये स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सी कंक्लूसिव स्टडी है और कौन सी अभी भी जारी है। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीराम खन्ना के पास मैं सबसे पहले जा रहा हूं। श्रीराम जी, कोयम्बटूर में कुछ सैंपल्स मिले हैं नैन प्रो 3 के, जो कि नेस्ले का प्रोडक्ट है और बच्चों का मिल्क पाउडर है, उसमें कीड़े मिले। तो उसके बाद से कोयम्बटूर के सारे सैंपल्स टेस्ट किए जा रहे हैं और नेक्स्ट टेस्ट में ये किया जाएगा कि पूरे तमिलनाडु के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अभी तक सरकारों ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने, वो काफी है? देखिए, ये समझने की जरूरत है कि अब क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि 2006 में जब नया कानून आया तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी को दिल्ली में नियुक्त किया गया और इस अथॉरिटी ने करीब 5 साल लगा दिए अपने आप को तैयारी करने में, अपने आप के रूल रेगुलेशंस बनाने में। और हर स्टेट में फूड सेफ्टी कमिश्नर स्टेट लेवल पर और डिविजनल लेवल पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जो प्रदेश सरकारों के अफसर हैं। उनका काम क्या है ये इन्होंने तय कर दिया है। बाजार में जाके सैंपल लेना और सैंपल्स को टेस्ट कराना। अब जब वो सैंपल लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या है क्या नहीं है और वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब फूड एनालिस्ट के पास सैंपल जाता है वो रिपोर्ट देता है तो वो वापस आती है, तब पता लगता है इसमें था या नहीं था। तो यदि ईमानदारी से सैंपल लिए जाएंगे तो जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। पहले जो कानून था उसमें क्या आपको लग रहा है कि मैगी जैसी चीजों पे सच्चाई सामने आ रही है या सरकार ओवर रिएक्ट कर रही है? अभी आपको अभी तक की जो कार्रवाई वो कैसी लग रही है? देखिए, मैगी क्योंकि एक नेशनल ब्रांड है इसीलिए वो चर्चा में आया है। कहीं छोटा मोटा आगरा का ब्रांड होता है तो वहीं पर अमर उजाला में छप के खबर खत्म हो जाती, क्योंकि दूसरों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि नेशनल ब्रांड है इसलिए चर्चा में आ रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी सारे ब्रांड है वो दूध के धुले हैं। जो भी, और ये मैगी की नूडल्स की बात नहीं हो रही है, जो भी डिब्बा बंद वस्तु बाजार में बिक रही है उसमें सेहत के अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज हो सकती है। ये आपको तब पता लगेगा जब सभी मैन्युफैक्चरर्स के सभी उत्पादों के सभी ब्रांड्स को आप बारी बारी से टेस्ट करके और उसकी रिपोर्ट लाएंगे। शुभ से गुप्ता, आप हमारे साथ एक बात बताएं कि कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी ब्रांड्स बिल्ड करती हैं, इसमें उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, ऐसे में कंट्रोल्स कौन रखेगा आम आदमी की तरफ से? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हम अभी को पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये दिस इज नॉट जस्ट अ नेशनल इंसिडेंट, दिस इज अ ग्लोबल इंसिडेंट। It is not just any other company, it's the second biggest food company in the world. It's a Swiss company. I mean, Swiss processes everyone knows. और इंट्राडे आज उसके 11.5% भारत के अंदर शेयर्स गिरे, क्योंकि बड़ा नुकसान एक सिंगल डे के अंदर और कुछ दिनों से होता जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। सो व्हेन इन द फ्यूचर जब ये ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करे, आई मीन स्पेशली प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रन,
consumed by, you know, all the northern states. Himalaya में आप जाइए, you know, Ladakh से, you know, Sikkim तक, everyone is on Maggi diet. Okay. So they have to take their responsibility in an age of transparency. You can't just do advertising and sell and go away. There has to be a customer service जो कहते हैं car category में, you know, those systems need to be put in place. तो हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक शुरुआत है और यहां से कंपनियों को भी जिम्मेदार होना होगा और साथ ही साथ मीडिया की भी एक भूमिका है। जहां जो मुद्दा उठेगा हम जोर शोर से उसे उठाएंगे और सच तक जरूर पहुंच कर रहेंगे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में आज इतना ही। जी शिवानी को जुड़ना चाहिए। शिवानी 30 सेकेंड। जी मैं कहूंगी सरकार का बहुत अहम रोल है। सरकार को चेक्स एंड बैलेंसेस रखने होंगे और मान लीजिए अगर एलईडी इनके मैगी के कंटेंट में है तो ये आया कहां से? कहीं के पानी से ना। उस पानी में लेड कहां से आया? तो सरकार को इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एनवायरनमेंट पर और सस्टेनेबिलिटी पे पूरा दबाव और जोर देना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और एक और बात है, फैमिलीज की तरफ से होना चाहिए कि अगर कोई चीज गलत जा रही है आगे आके बात करें। बिल्कुल, आपने जो फैमिलीज की तरफ से कहा है बहुत महत्वपूर्ण है। कर सकती ना ही सरकार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त यही समाप्त हो रहा है।